हेलो एवरीवन, वेलकम टू EW0.1 कैरियर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में इंजीनियरिंग मैग्नेटिक मटेरियल को डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे इसी तरह के वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डाईमैग्नेटिक मटेरियल। तो चलिए देखते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सब्सटेंस विच व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हों, ऐसे मटेरियल को हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल दोज मटेरियल व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड बिकम स्लाइटली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक मटेरियल। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर दिशा में थोड़ा सा चुंबकित हों, ऐसे पदार्थ को हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा डाईमैग्नेटिक मटेरियल सब्सटेंस दैट व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड आर मैग्नेटाइज्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज कॉल्ड डाईमैग्नेटिक मटेरियल। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हों, ऐसे पदार्थ को हम डाईमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। हम तीनों मटेरियल को साथ में लेकर चलेंगे और इनके फैक्ट्स देखेंगे। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल परमानेंट मैग्नेट में बी मेड, अस्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट बी मेड, अस्थायी चुंबक नहीं बनाए जा सकते। डाईमैग्नेटिक मटेरियल परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट बी मेड, अस्थायी चुंबक नहीं बनाए जा सकते। नेक्स्ट है हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ओनली सॉलिड, पैरामैग्नेटिक मटेरियल सॉलिड लिक्विड गैस, डायमैग्नेटिक मटेरियल सॉलिड लिक्विड गैस, तीनों रूप में हो सकते हैं। आइए कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स देख लेते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल निकिल, आयरन, स्टील, कोबाल्ट, फेराइट भी इसी ग्रुप का मटेरियल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के इसके एग्जांपल्स एल्युमिनियम, प्लेटिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, ऑक्सीजन, टिन, टेंटालम, लिथियम, क्राउन ग्लास। डायमैग्नेटिक मटेरियल इसके एग्जांपल हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, बिस्मथ, मरकरी, लेड, जिंक, सल्फर, वाटर, हाइड्रोजन। जिनमें मैंने अंडरलाइन किया हुआ है वो इम्पोर्टेंट हैं, वो एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इसको अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है वह स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट। मैग्नेट से क्या होता है, ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होता है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल वीकली अट्रैक्टेड होता है बाय मैग्नेट से, या मैग्नेट से वीकली अट्रैक्ट होता है। डायमैग्नेटिक मटेरियल वीकली रिपल्ड बाय मैग्नेट, या मैग्नेट से वीकली रिपल्ड होता है। नेक्स्ट है हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है, सेम डायरेक्शन में है तो इसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, चुंबकीय प्रवृत्ति जो होगी वह उसकी वैल्यू जो होगी पॉजिटिव लार्ज होगी। पैरामैग्नेटिक मटेरियल वीकली मैग्नेटाइज्ड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जैसा कि इसका फिगर दिखाया गया है, सेम डायरेक्शन है तो इसकी भी वैल्यू पॉजिटिव होगी लेकिन स्मॉल होगी। डायमैग्नेटिक मटेरियल में वीकली मैग्नेटाइज्ड होता है
इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जैसा कि फिगर में आपको दिखाया गया है, फील्ड के विपरीत दिशा में है तो इसकी वैल्यू जो होगी निगेटिव होगी और स्मॉल होगी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। नेक्स्ट है हमारा परमिबिलिटी। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, देयर परमिबिलिटी इज वेरी हाई, वेरिंग फ्रॉम सेवरल हंड्रेड्स टू मैनी थाउजेंड्स हो सकती है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल स्लाइथली हायर देन यूनिटी होती है। डायमैग्नेटिक मटेरियल की बात की जाए तो स्लाइथली लेस देन यूनिटी होती है। नेक्स्ट है हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल। अगर इन तीनों को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो क्या होगा? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वीक फील्ड रीजन से स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन की तरफ होगा। पैरामैग्नेटिक मटेरियल वीक फील्ड रीजन से स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन की तरफ होगा। डायमैग्नेटिक मटेरियल स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन से वीक फील्ड रीजन की तरफ होगा। नेक्स्ट है हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, व्हेन one of its rod hung in a magnetic field it's become parallel to the field। जब इसकी एक छड़ को चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाता है तो वह उस क्षेत्र के समानांतर हो जाती है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ कोई पदार्थ है, अगर उसे मैग्नेटिक फील्ड में लटकाया जाता है तो वह पैरेलल टू द फील्ड हो जाती है। नेक्स्ट है पैरामैग्नेटिक मटेरियल, व्हेन वन ऑफ इट्स रॉड हंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट आल्सो बिकम पैरेलल टू द फील्ड। जब इसकी एक छड़ को चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाता है तो वह भी उस क्षेत्र के समानांतर हो जाती है। अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ कोई छड़ है, अगर उसे मैग्नेटिक फील्ड में लटकाया जा रहा है तो वह पैरेलल टू द फील्ड हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा डायमैग्नेटिक मटेरियल, व्हेन वन ऑफ इट्स रॉड हंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट्स बिकम परपेंडिकुलर टू द फील्ड। जब इसकी एक छड़ को चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाता है तो वह उस क्षेत्र के लंबवत हो जाती है। जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है कि जब डायमैग्नेटिक मटेरियल से कोई बना हुआ पदार्थ या छड़ है तो उसे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में लटकाते हैं तो वह परपेंडिकुलर हो जाता है टू फील्ड के। फ्रेंड्स, अगर आपके कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं।